अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने मजमे में खड़े होकर ये कहा है कि मुझे जहर देने की साजिश हो रही है, यानी मुझे ऐसा जहर दिया जाएगा, और उन्होंने वो भी बताया कि ऐसा जहर दिया जाएगा जिसकी बुनियाद पर आपके हार्ट अटैक हो जाएगा। और वो उन्होंने उस सिलसिले में एक वीडियो जो है वो बना दी है और उसमें उन लोगों का नाम मेंशन कर दिया है जो लोग इनको मरवाना चाहते हैं, जो इनको जहर दिलवाना चाहते हैं। याद रखिएगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर उनमें उन्होंने नाम लिखा है कि जी जो बाइडन नौज़ुबिल्लाह उनको मरवाना चाहते हैं, या नवाज़ शरीफ उनको मरवाना चाहते हैं, या आपके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनको मरवाना चाहते हैं, मौलाना फजल रहमान उनको मरवाना चाहते हैं, आसिफ अली ज़रदारी उनको मरवाना चाहते हैं, या इदारों के कोई शख्सियत उनको मरवाना चाहती है, तो ये तो मरवाने वाले हुए। लेकिन ज़ाहिर है जहर तो वही आदमी देगा जो उनके कांटेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, करीब तरीन हो, जिसके साथ वो खाना खाते हों, जिसके साथ वो आपके रहते हों। और जो लोग भी जहर दिलवाना चाहें, मैं अभी एक बड़ी अहम एक पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटिव बड़े ज़बरदस्त शख्सियत से बात कर रहा था, जो कि पाकिस्तान के अहम तरीन इन्वेस्टिगेटिव इदारे के बहुत अहम पोस्ट पे रहे, और एक बहुत ही अहम डॉक्टर से इन दोनों इश्यूज़ पे मैंने बात की। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपने सही कहा है कि जी ये तो चले वो फैक्टर्स होंगे जो मरवाना चाहते हैं, लेकिन वो फैक्टर्स भी तो है जो इनको जहर देगा। जो भी जहर इनको देगा वो वही लोग होंगे जो इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, जो इनके साथ खाना खाते होंगे, जो इनका खाना बनाते होंगे, जो इनके साथ उठते बैठते होंगे, या वो लोगों को इस्तेमाल किया जाता है जो लोग बहुत करीब तरीन होते हैं। तो मैंने उस इन्वेस्टिगेटेड ऑफिसर की बात बिल्कुल मानी, मुझे बिल्कुल उनकी बात में हो। तो मैंने कहा कि फिर किस किस के ऊपर निगाह रखनी चाहिए आपके लिहाज से। तो उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में उनकी निगाह जो होनी चाहिए वो डेफिनेटली जो बावर्ची है उसके ऊपर निगाह होनी चाहिए कि वो लोग जो हैं वो आपके इनको जहर वो दे सकता है, क्योंकि वही खाना बनाता है। ज़ाहिर है फैमिली मेम्बर्स भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि दुनिया में देखा गया है कि फैमिली मेम्बर्स ने अपने मफादात के लिए ऐसे अमल किए हुए हैं, तो फैमिली मेम्बर्स भी इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश में आते हैं, ऐसे लोग भी ये कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो करीब तरह से ड्राइवर के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ड्राइवर भी किसी न किसी हद तक जो है वो ये काम करीब करने में अपना रोल अदा कर सकता है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने जो कहा कि जी इमरान खान के जो इस वक्त करीब तरीन दोस्त हैं या करीब तरीन मुशीर हैं वो भी साथ शामिल तफ्तीश बनते हैं, क्योंकि उनको भी किसी भी बुनियाद पर ख़रीदा जा सकता है। क्या ऐसे लोग उनके इर्द गिर्द हैं जो जिनके मफादात की बुनियाद पर इस किस्म की हरकत कर सकते हैं, और ऐसे लोग हैं। तो वो फिर बात निकली तो शेख रशीद साहब का नाम आया कि शेख रशीद साहब इमरान खान के बहुत करीब हैं, और फवाद चौधरी बहुत करीब हैं, और शाह महमूद कुरैशी भी बहुत करीब हैं। कोई हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन ये बात डिस्कस हो रही है कि जहर दिलवाने वाला तो चलें उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन जहर देगा कौन उनको? अगर ये बात सच है, अगर ये साजिश है, अगर इमरान खान उस वीडियो को सामने लाते हैं और वाकई उन्होंने इस वीडियो में उन लोगों के नाम लिए हुए हैं, अंदरूनी और बैरूनी लोगों के भी, तो फिर ये तो वो हो गए जिन्होंने अटेम्प्ट करवाना है। लेकिन जो अटेम्प्ट करेगा वो कौन लोग हैं, किनको ख़रीदा जा सकता है, कौन करीब तरीन लोग हैं? तो उन इन्वेस्टिगेटेड ऑफिसर ने बताया कि जो भी उनके करीबी दोस्त हैं, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त करीब तरीन इमरान खान के जो लोग हैं उनमें ये आपके फवाद चौधरी आते हैं, शेख रशीद साहब आते हैं, ये दो बहुत करीब हैं। और तीसरा इमरान खान साहब और बावर्ची और उनके फैमिली मेम्बर्स, ये एक ड्राइवर भी उन्होंने कहा। तो इन लोग ये अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ होता है तो फिर इन लोगों को उस इन्वेस्टिगेटेड ऑफिसर ने कहा कि शामिल तफ्तीश ज़रूर किया जाए, क्योंकि ये लोग को इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये इस्तेमाल होने वाले लोग हैं, इनका कोई कैरेक्टर नहीं है। ये भी उस इन्वेस्टिगेटेड ऑफिसर ने कहा, उसको बहुत कुछ पता था, बहरहाल उसने एक जनरल बात की। एक और बात हुई वो ये है कि जी इमरान खान के जाने के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? तो पता चला कि इमरान खान के पास जाने के बाद तो सबसे बड़ा फ़ायदा शाह महमूद कुरैशी को है,
क्योंकि शाह मोहम्मद कुरैशी वाइस चेयरमैन हैं और फिर आपके चेयरमैन बन जाएंगे, और वो वज़ीर आज़म के लिए कोशिश करते रहे हैं और वज़ीर आज़म उनकी ख्वाहिश है, और आखिर में उनको एज ए कैंडिडेट वज़ीर आज़म लाया भी गया। और सब पीटीआई के लोग जानते हैं कि वो वज़ीर आज़म के लिए कितने ख्वाते, और वो इन्वेस्टिगेटेड जर्नलिस्ट जिनको पता है कि इन्होंने कितनी कोशिश की है वज़ीर आज़म बनने की। तो यहाँ पर ये बात इन्वेस्टिगेटेड ऑफिसर ने कहा कि जी जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी होगा वो उनके ऊपर भी निगाह डाला जा सकता है, उनको भी शक की निगाह से देखा जा सकता है, और वो जाहिर है असद उमर हैं या आपके खटक साहब, परवेज़ खटक साहब हैं, और सबसे ज़्यादा शाह मोहम्मद कुरैशी साहब हैं जो कि उम्मीदवार हैं पीटीआई के चेयरमैनशिप के और वज़ीर आज़म के। तो ये उसने एक बात कही। उसके बाद मेरी एक डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि जनाब क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक मेडिकल बोर्ड बना दिया जाए। उस इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने यह भी कहा कि जी एक कमीशन बनाया जाए और कमीशन उस वीडियो में जो इमरान खान ने नाम लिया है उसको इन्वेस्टिगेट करे और उन लोगों को देखे कि उनके रब्त किसके साथ है, और वाकई अगर ये सही है तो उसकी एक जामे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और उसमें जो लोग भी हैं वो एक्सपोज होनी चाहिए, और इनकी जान को भी हिफाजत होनी चाहिए, और वो लोग एक्सपोज भी होनी चाहिए, उस इन्वेस्टिगेटेड ऑफिसर ने कहा। और अगर फ़र्ज़ कीजिए ये एक ड्रामा है तो ये भी आवाम के सामने आना चाहिए, ये एक ब्लैकमेलिंग है तो वो भी आवाम के सामने आना चाहिए, ये एक अगर खुद साख्ता इल्ज़ाम है तो वो भी सामने आना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने एक डॉक्टर ने कहा कि एक मेडिकल बोर्ड बनाए, और इमरान खान जाहिर है इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, वो खुद मुंह खोल के कह रहे हैं कि मुझे मारा जा रहा है, जहर दिया जा सकता है, उससे हार्ट अटैक हो सकता है, और ऐसा जहर मौजूद है। उनका बयान है, हमें तो नहीं पता, लेकिन उनका बयान है कि ऐसा दिया जा सकता है जिससे जहर होगा वो और वो हार्ट अटैक होगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक मेडिकल बोर्ड बनाए और इमरान खान का बाकायदा तमाम चीज़ों का चेकअप हो, पूरी इन्वेस्टिगेशन हो, हर चीज़ उनका चेक किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए, और देखा जाए कि उनके जिस्म में कोई मुज़र सेहत चीज़ तो नहीं है, कोई डाली तो नहीं गई है, या कोई ऐसी मुज़र सेहत चीज़ आ तो नहीं गई है, या उनके जिस्म में ऐसी चीज़ तो नहीं है कि कल उन वजूहात की बुनियाद पे अटैक हो गया और मामला चला गया जहर देने के ऊपर। तो ये एक मेडिकल बोर्ड हो और हुकूमत बनाए, या जुडिशल कमीशन सो मोटो नोटिस लेके, यानी जुडिशरी एक मेडिकल बोर्ड बना दे और इमरान खान का चेकअप करे कि इमरान खान की बॉडी इस वक्त किस पोजीशन पे है, ताकि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो ये तो उसका तदारुक किया जा सके। और एक और बात जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया है कि ऐसा जहर है जिसको देने से एकदम जो है वो बंदा हार्ट अटैक में चला जाता है और मर जाता है। तो उस इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने एक बात कही कि याद है इमरान खान की दौर में, और हालिया तो डॉक्टर रिजवान हुए हैं जिनके पास बड़े राज हैं, बहुत सारे राज हैं मौजूद पिछली हुकूमत के, इमरान खान हुकूमत के। और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो 3 अहम शख्सियात हैं जो इमरान खान के सख्त मुखालफिन में से थे, जिनमें जस्टिस वक़ार सेठ साहब हैं जिनको एकदम हार्ट अटैक हुआ, अच्छे खासे थे वो, अल्लामा आपके रिजवी साहब, आपके खादिम रिजवी साहब जिनको एकदम हार्ट अटैक हुआ, और इसके साथ साथ जो है जज अरशद मलिक, उनको एकदम हार्ट अटैक हुआ। तो उनकी इन्वेस्टिगेशन भी की जाए कि आया ये हार्ट अटैक वाकई सही हार्ट अटैक था, डॉक्टर रिजवान वाला भी, जस्टिस आपके वक़ार सेठ वाला भी, अल्लामा रिजवी साहब, खादिम रिजवी साहब का भी, और जज अरशद मलिक का, कि ये तीनों के तीनों। और एक इसलिए रिलेटेड है कि वो बहुत सारे राज जानता है एज ए FIA आपके डायरेक्टर, और ये वो लोग थे जो मेजर मुखालिफिन में से। तो इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इनको जो हार्ट अटैक हुआ है कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह एकदम हार्ट अटैक हुआ है, इनको जो कोई तासुर नहीं था, और क्या इनको ऐसा कोई जहर दिया गया है, और वो जहर का इंकिशाफ इमरान खान कर रहे हैं। तो उस इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने कहा कि हुकूमत को इस पर भी निगाह डालनी चाहिए, और इसके ऊपर भी एक कमीशन बनाना चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी आना चाहिए कि हक़ाइक़ क्या है, क्या चीज़ ऐसी है कि इमरान खान को इस जहर का पता है, औरों को नहीं पता है। और दूसरी बात यह है कि इनके दौर में 3-4 अफराद जो हैं वो इसी तरीके के हार्ट अटैक से हुए हैं जिनके ऊपर शक किया जा रहा है, और अभी भी शक है, लेकिन इस इंकिशाफ के बाद कि ऐसा जहर है जिससे हार्ट अटैक हो जाता है, बहुत सारे लोग
जो हैं वो इस मसले को उठा रहे हैं कि जी उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनकी पोस्टमार्टम होनी चाहिए कि क्या वाकई ऐसा जहर, बल्कि इमरान खान से पूछना चाहिए कि वो कौन सा जहर है, ताकि देखा जाए कि इन लोगों की बॉडी में वो जहर मौजूद है, और अगर है तो फिर बहुत सारे लोग शामिल तफ्तीश होंगे और ख़ुद इमरान खान साहब भी इसमें शामिल तफ्तीश होंगे। और ये जो मौजूदा हुकूमत में डॉक्टर रिजवान गए हैं, इनकी भी तफ्तीश हो के आया इस दौर में गए हैं या उनके पास बहुत सारे राज थे, उन राजों के ऊपर से पर्दा उठना था, तो उनको भी एकदम हार्ट अटैक हुआ है। हालांकि उनकी फैमिली इसके ऊपर नहीं सोच रही है। इमरान खान साहब ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी तफ्तीश होनी चाहिए, तो बिल्कुल इमरान खान साहब सही कह रहे हैं, डॉक्टर रिजवान की भी तफ्तीश होनी चाहिए और अल्लामा आपके खादिम रिजवी साहब की भी होनी चाहिए। बहुत जदियत उलमा है, बड़ा असासा है हमारे शेख वक़ार, जस्टिस वक़ार सेठ हमारा असासा थे, इसी तरह जज अरशद मलिक जो हैं वो भी, इनकी भी जान अहम है। तो इस हुकूमत को इसके ऊपर फौरी अमल दखल करना चाहिए। तो ये चंद बातें जो हैं मुझे उस इन्वेस्टिगेटेड ऑफिसर और आपके वो जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कही है, तो मैंने इसीलिए आज व्लॉग किया है और ये कहा है कि जो लोग साजिश कर रहे हैं, इमरान खान ने तो उनका नाम लिया है, लेकिन जिनके ज़रिए ये अमल होगा वो क्लोज तरीन लोग होंगे, तो उनको भी शामिल तफ्तीश रखा जाए, उन पर भी निगाह रखा जाए। इमरान खान को कुछ होता है तो इनको, शाहमद कुरैशी को, शेख रशीद को, फवाद चौधरी को, बावर्ची को, ड्राइवर को, फैमिली मेम्बर्स को शामिल तफ्तीश ज़रूर होना चाहिए। और शाहमद कुरैशी का सिलसिला मैंने बता दिया कि वो बेनिफिशरी हैं, इसलिए वो लोगों ने कहा। और इन लोगों को जो कि हार्ट अटैक से गए हैं और इस तरह का जहर पाया जाता है, इमरान खान कह रहे हैं, तो इनकी इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी हो और इस सिलसिले में खान साहब से भी पूछा जाए कि वो कौन सा जहर है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। और एक और चीज़ कि एक मेडिकल बोर्ड जो बनाया जाए, हर 15 दिन में वो इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेट करे, ब्लड टेस्ट कराए, हर किस्म का टेस्ट कराए और देखे कि उनके जिस्म में कोई मुज़र सेहत चीज़ तो नहीं है या दाखिल तो नहीं की गई है, ताकि उनकी जान बचाई जा सके। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।